स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आज उद्घाटन एवं शिलान्यास किए गए प्रोजेक्ट्स की मैं जम्मू कश्मीर के निवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। 3 भाषाओं में लैंड पासबुक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक प्रशंसनीय पहल है। दशकों बाद भूस्वामियों और नागरिकों के जीवन में बदलाव लाने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं और अभी विस्तार से विजय विदुड़ी जी ने आप सबको इसके बारे में बताया है। मैं इन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब एक बैठक में आज जो पासबुक वितरित हो रही है तो इसका जब निर्णय हुआ था और अंतिम चरण में पहुंचा था तो डॉक्टर मेहता थे, सालीन काबरा साहब थे, विजय विदुड़ी साहब थे और भी कुछ लोग, शायद हमारे डिविजनल कमिश्नर रमेश जी भी थे। तो एक बात मैंने कही थी कि अगर लैंड रिकॉर्ड ठीक रहे होते तो महाभारत नहीं हुआ होता। पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे थे। भगवान कृष्ण के पास अगर उस समय सही दस्तावेज रहते तो 5 गांव मिल गए होते। अब जम्मू कश्मीर का महाभारत मैं समझता हूं इसी को लेकर के होता था। सामान्य आदमी बहुत परेशान हुआ करता था और कुछ ही विद्वान थे जो लैंड रिकॉर्ड को पढ़ पाते थे। उनके आगे तो बड़े बड़े अधिकारी भी मजबूर रहते थे, मंत्री और बड़े बड़े राजनेता भी मजबूर रहते थे। तो मैं मानता हूं कि ये बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है और जम्मू कश्मीर के 1,30,00,000 या 1,40,00,000 लोगों को एम्पावर करने का इससे बड़ा काम हो नहीं सकता था जो ये बदलाव किया गया है। अभी कुछ लोगों को आपके सामने पासबुक दी गई है, 3 भाषाओं में है। आने वाले दिनों में और भी ये 22 भाषाओं में उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन 3 भाषा यहाँ के लिए पर्याप्त है। जिलों में भी सभी डीसीज ने वहाँ के निवासियों को ये लैंड पासबुक दिया है। जम्मू स्मार्ट सिटी के अंतर्गत तवी ब्रिज के 2 स्ट्रेच की स्मार्ट लाइटिंग का उद्घाटन और शहर के अलग अलग हिस्सों में 23 रोड जंक्शंस एवं अवसरा रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास पिछले दिनों जब मैं था तो किया गया था। मेयर साहब और एमपी साहब भी मौजूद थे। आज स्मार्ट सिटी के 3 प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है और 11 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है। सभी प्रोजेक्ट्स की समय सीमा अक्टूबर 22 से जून 2023 तक रखी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रोजेक्ट की डेडलाइन तय की गई है वो समय सीमा के भीतर पूरी होगी और जम्मू निवासियों को, नागरिकों को इन सुविधाओं का समय पर उपयुक्त लाभ मिल सकेगा। 2-3 बातें मेरे संज्ञान में आई हैं और मैं समझता हूं कि उनका जिक्र आवश्यक है। कल मैंने कहा था कि बावे वाली माता और बहु फोर्ट मार्ग जर्जर हालत में है। कल ही राहुल यादव और धीरज गुप्ता जी ने कहा कि इसको आने वाले दिनों में हम लोग डीपीआर अंतिम चरण में इसे भी हम बनाएंगे और शीघ्र ही जो मेयर एमपी साहब कह रहे थे कि शिलान्यास, तो उसका भी शिलान्यास आने वाले दिनों में किया जाएगा। ये सच है कि बावे वाली माता के प्रति बड़ी श्रद्धा है और धीरज जी से मेरी अपेक्षा होगी कि नवरात्र जल्दी आने वाले हैं, तो अगर हम पूरा काम नहीं कर सकते हैं तो उसकी मरम्मत का काम हम जरूर करा लें नवरात्र के पहले, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ आते हैं और बाकी उस काम को हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। राहुल यादव जी ने कल बताया था कि बावे वाली माता के एंट्री गेट और अप्रोच रोड के अलावा अलाइड वर्क की टेंडरिंग की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। हर की पौड़ी का आपने देखा, अभी इस पर तीव्र गति से काम हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि समय सीमा के भीतर काम पूरा कर लिया जाएगा।
मुझे कुछ लोग मिलने आए थे जम्मू शहर के, और उन्होंने कहा कि कुछ स्ट्रेच में पीस मिल में काम हो रहा है। मेरा निवेदन होगा कि पीस मिल में काम न किया जाए, और गांधीनगर इलाके का वो जिक्र कर रहे थे। तो राहुल यादव जी से मेरी अपेक्षा होगी, वहाँ जो फुटपाथ बन रहा है, जरा व्यक्तिगत रूप से आप उसमें रुचि लें, और अगर इसमें कोई सच्चाई है तो इस कठिनाई को दूर किया जाना चाहिए। किसी भी स्टेज पर हम काम करें तो पूरा काम करें, और वो प्रशासन की मंशा यही है, और उसमें लापरवाही न हो, इसको भी हम सुनिश्चित करें। आज देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के कारण। जम्मू कश्मीर में ये जो 2 बड़े शहर हैं, जम्मू और श्रीनगर, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं। सामान्य तौर पर इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने कई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अलग अलग रणनीति के तहत हम सबके सामने किया है। सामान्य भाषा में जो बात मुझे समझ में आती है कि ये स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है, तो मुझे लगता है कि पब्लिक सर्विसेज और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इफिशिएंट बनाना है। अगर ये काम हम कर सकते हैं जिससे सभी नागरिक सुविधापूर्वक रह सकें, अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास हो सके, और लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके इस शहर में, टेक्नोलॉजी के मदद से, अभी जैसे उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर, और उस बनने के बाद सारी सर्विसेज भी उसके माध्यम से हम दे पाएंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हम कर पाएंगे, ढेर सारे काम उसके जरिए हम कर सकेंगे। आम और सरल भाषा में अगर कहा जाए तो स्मार्ट सिटी से संबंधित सभी प्रोजेक्ट्स के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, लोकल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करना, और दूसरा, नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग के लिए एक बेहतर व्यवस्था निर्मित करना। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखने की है, जब भी यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो अभी वो जो दिमाग में हमारे बैठ गया कि जम्मू के साथ भेदभाव हुआ, जम्मू के साथ भेदभाव हुआ, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस फोबिया से अब बाहर निकलने की जरूरत है। अब जो प्रशासन है या देश में जो सरकार है, हम लोग हर भाषण में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर इस बात की गुंजाइश नहीं रह जाती। जम्मू भी हमारा, कश्मीर भी हमारा। कुछ लोग ये जरूर साजिश करते रहे कि जम्मू के लोग कश्मीर को अपना न माने। मैं समझता हूं कि उनके साजिश का शिकार होने की जरूरत नहीं है। जम्मू और कश्मीर दोनों भारत का हिस्सा है, और दोनों एकीकृत रूप से भारत के साथ रहे, इसमें जम्मू के लोगों को भी आगे आने की आवश्यकता है। हर बात में कुछ लोग इस तरह का बयान देते हैं, मैं समझता हूं कि इससे आप जो मनसा है भारत सरकार की या प्रधानमंत्री की, उसको आप कमजोर करना चाहते हैं। देश जो चाहता है कि जम्मू कश्मीर का पूर्णतः एकीकरण भारत के साथ हो जाए, उसमें आप व्यवधान खड़ा कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी निवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ा संवेदनशील मसला है। कुछ लोग षड्यंत्र करके चाहते हैं कि यह भावना बनी रहे। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ एक बात कह सकता हूं कि जम्मू और कश्मीर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जिसका जो वाजिब हक है वो निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए इससे अब बाहर आ जाने की आवश्यकता है। मैं चर्चा कर रहा था कि दुनिया का कोई शहर देख लीजिए, सभी शहर 5 मुख्य आधारों पर टिके हुए हैं। पहला, आर्थिक व्यवस्था, दूसरा, सामाजिक व्यवस्था, तीसरी, सांस्कृतिक व्यवस्था, चौथा, वहां की शैक्षणिक व्यवस्था, और 5वां जो बड़ा सबसे महत्वपूर्ण, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट सिटीजन। अब घर के बाहर रोज कूड़ा फेंकेंगे, कहेंगे म्यूनिसिपैलिटी उठा नहीं रही है, हमारा शहर स्वच्छ नहीं है। मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटीजन बनना ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। स्मार्ट सिटी में व्यवस्था जुटाना अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो उसका संरक्षण और उसकी देखभाल ये स्मार्ट सिटीजन की जिम्मेदारी है। बिना स्मार्ट सिटीजन के स्मार्ट सिटी की कल्पना बेमानी है, और इसलिए
स्मार्ट सिटी को डेवलप करने का काम तो प्रशासन कर रहा है, उसकी व्यवस्था को बरकरार रखने में मेरा विनम्रतापूर्वक आप सबसे निवेदन है कि सभी नागरिकों को भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा और चुने हुए जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं। हम अधिकार की बात ज्यादा करते हैं, थोड़ा कर्तव्य की भी चिंता हमें करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये दोनों का बैलेंस अगर रहेगा तो जैसा जम्मू शहर मेयर साहब देखना चाहते हैं कि हैदराबाद से नहीं स्विट्जरलैंड से भी कोई है तो कहे कि ये चंद्रमोहन गुप्ता जी का शहर है, तो वैसा बन सकता है, लेकिन अकेले प्रशासन नहीं बना सकता है। इसमें जम्मू के नागरिकों का, जम्मू के निवासियों का भी बेहतर योगदान होना चाहिए। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे अपने समाज के लिए है और इसलिए जो तत्व इस स्ट्रक्चर को खराब करते हैं उसके लिए चंदन कोहली और उनकी पुलिस जाए, वो हम कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको आगे आना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। पिछले दिनों अखबारों में इस तरह की बहुत सारी खबरें आई और मुझे तकलीफ इस बात की है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करने वाले लोगों ने एक बयान नहीं दिया है। वो किसी और के लिए नहीं बना है, जम्मू शहर के लोगों के लिए बना है। उसे कोई तोड़ दे, उसे कोई बर्बाद कर दे, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको रोके प्रशासन। लेकिन क्या समाज की यह भी जिम्मेदारी नहीं है कि समाज उसकी निंदा करे? मैं आप सबसे बहुत विनम्रतापूर्वक की बात कहना चाहता हूं कि ये जो रेलगाड़ी है ये दो पहिए हैं और दोनों जब समानांतर और एक गति से चलेंगे तभी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मैं जम्मू की सांस्कृतिक विरासत का लोहा पूरी दुनिया मानती है और आप सब लोग मिलकर इसे एक थिंकिंग स्मार्ट सिटी के रूप में आगे विकसित करने में मदद करें। हम देश और दुनिया के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। मित्रों, जम्मू स्मार्ट सिटी को डेवलप करते हुए इससे जुड़े हुए सभी प्रोजेक्ट्स पर नीतिगत काम करते हुए इस बात का ध्यान रखा गया है कि संभाग के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा जम्मू शहर यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों को भी कनेक्ट करे और यहाँ के होने वाले बदलाव का असर उन क्षेत्रों पर भी पड़े। आज डोगरा डायनेस्टी की अमूल्य विरासत मुबारक मंडी की फसाड लाइटिंग का उद्घाटन हुआ। ये जम्मू कश्मीर तथा देश के अन्य भाग से आने वाले टूरिस्ट के अट्रैक्शन का नया केंद्र होगा। जम्मू तथा उसके आसपास लोगों को रोजगार के अवसर मिले, इस तरह के अनेक काम किए जा रहे हैं। 10 नए डिजिटल पैनल 110 स्थानों पर केवल आपको जानकारी नहीं देंगे कि आज का तापमान कितना है, आर्द्रता कितनी है, प्रशासन या सरकार कौन कौन से काम कर रही है, बल्कि मेयर साहब और कारपोरेटर साहब लोगों की आमदनी का एक जरिया भी होगा, माने म्यूनिसिपैलिटी की आमदनी का जरिया होगा। उसको गलत दिशा में सोचने की जरूरत नहीं है। ये एक पूरी अर्थव्यवस्था है और इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आज जिन 11 प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है उसे मैंने स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए जम्मू विजन का नाम दिया है, जिसका उद्देश्य सस्टेनेबल इश्यूज को एड्रेस करना है। नागरिकों को इन सभी प्रोजेक्ट्स का मैं कहूं केंद्र बनना है, कोर बनना है। मुबारक मंडी से रघुनाथ बाजार के स्ट्रीट डेवलपमेंट के जिस प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास किया गया है वो लगभग 5.5 किलोमीटर की सड़क, उससे जुड़े शहर के पुराने बाजार एवं मोहल्ले की सांस्कृतिक समृद्धि को संरक्षित रखते हुए स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी, पैदल चलने वालों को एक नया अनुभव प्रदान करेगी, इसका मुझे विश्वास है। कुछ साल पहले तक आप में से अधिकांश लोग दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में जनपद का इलाका ऐसा था जहां टूरिस्ट और लोकल खरीदारों की भीड़ इकट्ठा रहती थी। अगर आप में से कुछ लोग पैदल तिब्बती मार्केट से कनॉट प्लेस तक गए होंगे तो
अवश्य आपने अनुभव किया होगा, अव्यवस्था थी, अब बदल गई है। हर मार्केट की एक अपनी आइडेंटिटी होती है और स्मार्ट सिटी में कोशिश की जा रही है कि वो आइडेंटिटी भी बरकरार रहे। पिकअप तथा ड्रॉप आउट, पार्क, लोगों के बैठने की व्यवस्था, शॉप के साइनेज, ये अट्रैक्टिव परिवर्तन इन कामों में किया गया है। और इस वजह से जब राणा साहब वहां कुछ खरीदारी करने जाएंगे बाजार में, तो आप तो जाएंगे ही, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी। और इससे यहाँ के व्यापारी जो कहते हैं कि साहब कटरा का रेलवे स्टेशन बन गया तो जम्मू में दिक्कत हो गई, किसी एक शहर के लिए दूसरे शहर का विकास रोक दिया जाए, मैं समझता हूं कि यह तर्क ठीक नहीं है। हाँ, दूसरे का भी विकास होना चाहिए, हमारे यहाँ अन्य नई सुविधाएं जुटानी चाहिए ताकि जितनी आमदनी पहले थी उससे ज्यादा आमदनी हो सके। और वो काम आज जम्मू कश्मीर में जम्मू शहर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जून 2023 में ये प्रोजेक्ट जो पूरे होंगे तब रघुनाथ बाजार, जैन बाजार, कनक मंडी, मोती बाजार एक स्मार्ट कमर्शियल हब के रूप में उभरेंगे और मौजूदा बिजनेस को आर्थिक विकास के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। स्ट्रीट डेवलपमेंट का एक दूसरा प्रोजेक्ट कनाल रोड से तालाब टिल्लो तक चौक का है। ये 20 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। उम्मीद है कि जून 23 तक ये भी पूरा हो जाएगा। तो ये सब काम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ बनाए गए हैं, जिसमें अर्बन डिजाइन प्रोसेस, अर्बन मैनेजमेंट, मोबिलिटी, लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। मित्रों, पिछले 2-3 वर्षों में स्मार्ट सिटीज के ग्लोबल फ्रेमवर्क में आमूलचूल बदलाव आया है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को अस्थायी बनाने के लिए इको सिटीज की परिकल्पना की गई है। आज हमारे देश में इको डिस्ट्रिक्ट तथा इको नेबरहुड का चलन बढ़ता जा रहा है। जम्मू स्मार्ट सिटी की योजना में ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा ग्रीन स्पेस की सुविधा मिले और यहाँ के पर्यावरण को पहले से और बेहतर बनाया जा सके। आज शिलान्यास किए गए 11 में से 6 प्रोजेक्ट्स इको सिटी के लक्ष्य को पूरा करेंगे। मेरा विश्वास है कि इको सिटीज ही भविष्य में इकोनॉमिक सिटीज के रूप में विकसित होंगी और समाज और राष्ट्र की सेवा भी कर सकेंगी। जम्मू इको सिटी इंटीग्रेटेड तरीके से बढ़ते अर्बनाइजेशन की चुनौतियों का सामना करेगा और इकोलॉजिकल सिस्टम का जो सीधा फायदा है वो यहाँ के नागरिकों को मिलेगा। हम अपने नेचुरल एसेट्स को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। स्वस्थ नागरिक ही बिजनेस और समाज के लिए अच्छा अवसर दे सकता है और वैल्यू भी क्रिएट कर सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रणबीर कैनाल का ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट, तवी कैनाल जोन 1 प्रोजेक्ट और वर्टिकल गार्डन जैसे प्रोजेक्ट नागरिकों को प्रोडक्टिव तथा ओवरऑल सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी में सहायता प्रदान करेंगे। और मुझे लगता है अब इस पर भी विचार करने की जरूरत है धीरज जी कि रणबीर कैनाल पर अब हम सोलर पैनल लगा करके वहाँ केवल प्रकाश का प्रबंध न करें, अगर बिजली ज्यादा होती है तो यहाँ के लोगों को भी वहाँ से बिजली दे सकें। 2 सालों में मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की चर्चा की थी कि अनेक रिफॉर्म्स हुए और आज जो लैंड पासबुक दी गई है वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। इसकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए भूस्वामियों को दिए जाने वाले पासबुक में एक यूनिक नंबर तथा QR कोड की भी व्यवस्था की गई है। मैंने बताया कि 20 जिलों में लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन का काम तेज गति से चल रहा है। विजय विधुड़ी ने बताया आपको कि आधे से ज्यादा काम पूरा कर लिया गया है, लगभग आधा काम पूरा कर लिया गया है और सितंबर तक ये काम समाप्त कर लिया जाएगा। मैं मानता हूं कि आम नागरिकों की सहूलियत के लिए, जैसा मैंने पहले कहा, कि ये क्रांतिकारी बदलाव है
सालों से भूमि रिकॉर्ड का डेटा मैनुअली रखा जाता था। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि देश के हर एक हिस्से में नागरिकों को अपने जीवन काल में किसी न किसी धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा था। अब इससे मुक्ति मिल जाएगी, भूमि विवाद कम होंगे, लेन देन की जांच करने में आसानी होगी, भूस्वामी अपनी संपत्ति पर बैंक से आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हमने 6 बड़े रिफॉर्म्स किए हैं, जिनका जिक्र अभी विजय विधूड़ी जी ने बहुत विस्तार से किया है। आपकी जमीन आपकी निगरानी, स्वामित्व, 1553 पटवारखाना स्थापित करना और आम आदमी को एम्पावर करना। मुझे उम्मीद है कि नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में उठाए गए सभी कदम लोगों के जीवन को सुगम बनाएंगे। मैं एक बार पुनः जम्मू स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट की सम्मानीय नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं और अनुरोध करता हूं कि जो काम हुए हैं ये आपके लिए हुए हैं। आप भी इसकी चिंता करिए कि ये आगे देर तक टिके रहें, आप इसका लाभ ले सकें। एक सभी डीसी जुड़े हुए हैं, एक अनुरोध सभी डीसी से मेरा होगा कि 15 सितंबर के बाद पीएम किसान निधि की 12वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर के किसानों को देंगे। और इस बार तय किया गया है, भारत सरकार ने तय किया है कि 5 सितंबर तक जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं किसानों के, वो अपलोड कर दिए जाएं। हमारे डीसीज ने इसमें तेज गति से काम किया है। आज 2 तारीख है। मेरी अपेक्षा होगी सभी डीसी से, सभी वरिष्ठ अधिकारियों से कि इस काम को समय सीमा के भीतर हम जरूर पूरा करें। लगभग 11.5 लाख किसानों को यहाँ पीएम किसान निधि के अंतर्गत सहायता मिलती है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरी अपेक्षा होगी सभी डीसी से और जुड़े हुए सभी अधिकारियों से कि इस काम को हम समय सीमा के भीतर पूरा कर लें। अंत में एक हमारे यहाँ किस्सा कहा जाता था, रैना जी, उस किस्से को कह के मैं बात पूरी करूंगा। एक धपोर संख महाराज थे हमारे यहाँ, तो वो जंगल में धुनी जमा कर बैठे हुए थे। एक भूखा बच्चा उधर से गुजर रहा था। महाराज धुनी जमा के अपना साधना में तल्लीन थे। बच्चे को लगी थी भूख, दिख गए महाराज, तो बच्चे ने कहा कि महाराज भूख लगी है, 2 रुपया दे दीजिए। तो महाराज ने कहा 2 नहीं बच्चा 4 ले लो। तो बच्चे ने कहा 4 दीजिए। महाराज ने कहा 8 ले लो। बच्चे ने कहा 8 दीजिए। महाराज ने कहा 16 ले लो। बच्चा जितना मांगता था दुगुना देने का आश्वासन महाराज बराबर देते थे, देते कुछ नहीं थे। अब बच्चा खींच गया। तो हमारे यहाँ कहावतें कही जाती है कि हम ढपोर शंखोस्मि बदामी च ददामी ना। मैं ढपोर शंख हूं, मैं केवल बोलता हूं, देता कुछ नहीं हूं। ये परंपरा लंबे समय तक चली जम्मू कश्मीर में। ये स्वीकृत हो गया, इसका प्रोजेक्ट बना के भारत सरकार को भेज दिया। इसमें लोगों को गुमराह करने और लोगों को भ्रमित करने की बहुत कोशिश की गई। अब ये ढपोर संखी घोषणाओं से ये प्रशासन पूरी तरह से विमुख है। जो होना है वो होना है, जो नहीं होना है उसे साफ तौर पर कहना है ये नहीं होगा। इतनी बात कह के मैं आप सब आए, मैं हृदय की गहराइयों से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।